शुभमन गिल की पहली टेस्ट विन आ चुकी है बतौर कप्तान और साथ ही साथ एक ऐसी विन जो कि अवे फ्रॉम होम भारत की सबसे बड़ी जीत रही। एजबेस्टन में भारत के लिए टेस्ट हिस्ट्री में पहली जीत और उस जीत में शुभमन गिल का किरदार भी बहुत बड़ा रहा, इतना बड़ा कि उनको इस मुकाबले के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन असल कहानी शुरू होती है प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद, जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई। थोड़े से उन्होंने बेन स्टोक्स, बेसबॉल, इस पूरे फॉर्मूला से मज़े ले लिए। साथ ही साथ उन्होंने क्यों पूछा कि वेयर इज़ माई फेवरेट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट से क्या दिक्कत थी, क्या इशू था, क्या एक ऐसा सवाल था जो ऐसा लगा कि थोड़ा सा टीम इंडिया की तरफ टारगेट किया गया था। ये भी चीज़ निकल कर आई। बुमराह पर क्लैरिटी दे दी गई है कि बुमराह लॉर्ड्स टेस्ट में खेलेंगे और एक ऐसा प्लान जो प्लान नहीं था बट सिचुएशन देखकर बदल गया और भारत की जीत में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। साथ ही साथ कप्तान ने ब्लेम भी लिया। जो हम बात करते हैं ना कि जीत का सहरा तो सस्ता है, लेकिन कप्तान ने ब्लेम भी लिया है। वो ब्लेम क्या लिया है सब एक एक कर पॉइंटर्स में बताएंगे। और जो सबसे बड़ी बात शुभमन गिल का ये कह देना कि इंग्लैंड जो आई है टीमें अलग अलग भारत की तरफ से, ये उनमें से बेस्ट टीम है और उनका ये मानना है कि यहां से सीरीज जीतकर जा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पॉइंटर्स और फिर बात शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने पूछा, आई कांट सी माई फेवरेट जर्नलिस्ट, वेयर इज ही। ये शुभमन गिल ने पूछा कि कहां है मेरे पसंदीदा पत्रकार, मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सीरीज जब शुरू हुई, आप पहला मैच हारे और यहां पर आए और फिर आपका क्योंकि रिकॉर्ड यहां पर अच्छा था नहीं, भारत टेस्ट मैच जीता नहीं था, तो एक पत्रकार ने आपसे पूछा था कि यहां पर जीते नहीं हो कभी, तो कैसे करोगे? तो उन्होंने वही कहा कि यार कहां है वो, मैं तो चाहता था कि वो यहां पर अभी होते। तो ये सबसे पहले तो थोड़ा सा मजे लेने वाली बात वहां पर हो गई। फिर चेंज इन प्लान जो आकाशदीप को लेकर, आपको याद होगा 5वें दिन पर पहला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने कराया। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने वो ओवर सिर्फ इसलिए डालना था कि एंड्स चेंज करवाने हैं। आपका वहां पर बस ये था कि प्रसिद्ध से एक ओवर ये कराओ और एंड चेंज करवाओ। आकाशदीप ने जिस एंड से बॉल डाला, आकाशदीप ने उस एंड से बॉल नहीं डालना था वैसे, बट क्योंकि प्रसिद्ध ने वो अच्छा ओवर डाल दिया तो आकाशदीप को उसी एंड से कंटिन्यू करवाया गया। और फिर आपने देखा कि आकाशदीप ने किस तरीके से पहले ओली पोप और फिर हैरी ब्रुक को राइट एरियाज में हिट कर, वो जो क्रैक सा आपको नजर भी आया वहां पर एरिया था जहां पर आप एक्सप्लॉइट कर सकते थे, वो टारगेट किया और वो जीत में बहुत बड़ा फैक्टर रहा। क्योंकि अगर शुरुआत में विकेट नहीं मिलती हार्ड बॉल पर, तो बाद में जब बॉल सॉफ्ट हुई तो आपने देखा बल्लेबाजी आसान हो गई थी। जब शुभमन की खुद की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जो है अच्छा करना चाहता हूं, मैं वो लीडर बनना चाहता हूं जो बात हो तो ऐसा लगे कि भाई कि ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये उन्होंने एक तो अपनी बल्लेबाजी और अपनी परफॉर्मेंस पर बात कही और उन्होंने जब आगे की बात थी जो मैंने आपको कहा भी था, तो उन्होंने कहा है कि दिस इज द बेस्ट इंडियन टीम टू कम हियर। और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि उनमें वो मादा है कि यहां से सीरीज जीत कर जाएं और अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो ये एक सीरीज होगी जिसे याद रखा जाएगा। फिर बुमराह के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि भाई बुमराह आपके पास लॉर्ड्स टेस्ट में है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक आपकी तिकड़ी हो गई। आकाशदीप जिन्होंने आग उगल दी थी, एक फ्लैट विकेट पर ऐसे नचाया अंग्रेज बल्लेबाजों को कि क्या ही कहें। फिर उसके बाद आपके पास सिराज भी है, सिराज का भी 5 आ चुका है और फिर बुमराह और ऐड हो जाएंगे, तो ये आपकी बॉलिंग यूनिट और आपकी बेस्ट आउटफिट उतर रही होगी। फिर शॉर्ट बॉल प्लान जो मैंने कहा नहीं कि कप्तान ने सारी चीजें तो बताई, बट गलती जो हुई थी या फिर जहां पर ब्लेम रहा वो खुद पर लिया। फर्स्ट इनिंग्स में जब हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप लगी, जेमी स्मिथ को शॉर्ट बॉल का प्लान, तो शुभमन ने कहा कि वो मेरा कॉल था, मेरा प्लान था, क्योंकि हम बॉल सॉफ्ट हो चुकी थी, कुछ डिफरेंट ट्राई करके उनको आउट करना चाहते थे और क्योंकि रन्स की लग्जरी थी इसलिए हम वहां पर गए। वो पार्टनरशिप जरूर लगी, लेकिन वो प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने कहा था उस तरीके से गेंदबाजी करने के लिए, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर जो मजे वाली बात है, चाहे आप बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैककलम या बेसबॉल की बात कहें, तो उन्होंने कहा कि जो शायद ये जो हाल उन्होंने देख लिया अपना, तो मुझे नहीं लगता लॉर्ड्स में वो फ्लैट विकेट देंगे। अब ये माइंड गेम्स भी हो सकते हैं और देखते हैं भाई इंग्लैंड अब आगे यहां पर क्या करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो निकल कर आए थे शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर काफी लोग अब इस बात पर भी डिबेट कर रहे हैं कि आप मुकाबला एक ही जीते। हालांकि 2 बारी अलग अलग रेफरेंस था, एक बार उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स और एक बार उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट टीम टू कम हियर। तो बेस्ट टीम वाले कमेंट पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार इतना जल्दी आप नहीं कह सकते, एक ही तो मुकाबला हुआ है, बट आपका क्या मानना है? और साथ ही साथ जिस तरीके से शुभमन गिल ने वहां पर यह पूछा कि भाई कहां है वो मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट,
तो ये भी करके दिखाया, क्योंकि यही जो हम बात करते हैं कि यार इंडिया की तरफ से आपने टाइम एंड अगेन देखा कि जब जब सवाल बड़े हुए तो परफॉर्मेंस टीम की उतनी ही बड़ी आई है। और जो हमने यहाँ पर भी देखा कि एजबेस्टन में टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की भारत की पहली जीत निकल कर आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़े। और अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो, कोई फीडबैक हमारे लिए हो या कोई सवाल हो, वो आप नाइबर्स पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन हैं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।